सीईटी की परीक्षा चल रही है। सीईटी की परीक्षा की दूसरे दिन की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी परीक्षा। दूसरे दिन भी परीक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम, कड़ी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र पर एंट्री दी गई है। सीईटी परीक्षा को लेकर के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो बसों की व्यवस्था की बात हो, पुलिस प्रशासन के पहरे की बात हो या सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम हो। हर तरह से पुख्ता प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं परीक्षा के लिए। और अब आखिरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट है आज दूसरे दिन की, जिसकी परीक्षा अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कड़ी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में एंट्री दी गई है ताकि परीक्षा दे पाएं। सीईटी परीक्षा के दूसरे चरण की जो परीक्षा है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। तमाम जो कैंडिडेट हैं अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 के परीक्षा केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। अपने अपने रोल नंबर वो चेक कर रहे हैं और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम तमाम जो कैंडिडेट यहां पहुंच रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ उनका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद इस जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर इनको जाने की अनुमति दी जा रही है। और जिस तरीके से लगातार गहरी जांच के बाद ही इनको सेंटर के अंदर जाने की जो है इजाजत है। और उसके बाद लगातार जो कैंडिडेट है यहाँ पहुंचते नजर आ रहे हैं। और 3:15 पर यह परीक्षा जो है वो शुरू होगी और 5 बजे परीक्षा समाप्त होगी। जिस तरीके से भारा आपने तस्वीर देखी और अब जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो अंदर भी है और लगातार तमाम जो भी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच रहे हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट है, थंब है, वो लिया जा रहा है। उसके बाद इनकी जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक की जा रही है, जिसके बाद इनको क्लासरूम तक अनुमति दी गई है। पहले चरण की जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई। अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसके लिए जो तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग जिले से गुरुग्राम पहुंचे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इन कैंडिडेट को ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं या फिर जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की रही है। यदि कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है तो गुरुग्राम पुलिस हो या फिर जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो तय समय पर इन तमाम कैंडिडेटों को इनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। और गगन सागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, क्या कुछ ताजा अपडेट? अब से कुछ ही देर में सीईटी की परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी, आखिरी शिफ्ट है अब। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि जो आखिरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो देखिए अब कहीं ना कहीं कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। सीईटी एग्जाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें देखिए एंट्री अब पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। और देखिए बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा इस बार जो की गई थी, दावे किए गए थे, वो ग्राउंड रियलिटी पर बहुत ही सराहनीय, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से किए गए हैं। देखिए लगातार जो है पुलिस जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं या पुलिस के आला अधिकारी लगाए गए हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं देखने को मिल रही है। देखिए पहले चरण की जब दूसरे दिन के पहले चरण की परीक्षा जब समाप्त हुई थी तो हमने जो परीक्षार्थी सेंटर से बाहर निकल रहे थे, कहीं ना कहीं हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की। तो उनका कहना है कि जो यानी कि दूसरे दिन का पहले चरण का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है तमाम जो परीक्षार्थियों का। और सभी के चेहरे कहीं ना कहीं खिलखिलाते हुए नजर आए हैं। देखिए जो परीक्षार्थियों का कहना है कि काफी समय से जो इस सीईटी का एग्जाम को लेकर जो है तैयारियां करते हुए कर रहे थे। और कुछ परीक्षार्थी थे जिन्होंने जो है 10 से 15 दिन के अंदर अपनी जो सीईटी को लेकर जो है तैयारियां की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चेहरे बहुत सारे खिलते हुए नजर आए हैं। और देखिए बात की जाए तो इस बार जो व्यवस्थाएं जो है साफ तौर पर की गई है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो परीक्षा हो रही है, जैमर्स लगाए गए हैं, 200 मीटर तक जो नेटवर्क्स है, जो मोबाइल नेटवर्क्स का, वो देखिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवाएं वो पूर्ण रूप से देखिए बंद देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि नकल की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है।
शांतिपूर्ण तरीके से कल भी जो है परीक्षाएं हुई है, और आज जो पहले चरण का जो परीक्षा थी वो भी शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। परीक्षार्थियों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें जो उनके होम टाउन से सोनीपत से कुरुक्षेत्र जो बस लेकर आने के लिए भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके गांव से भी उन्हें जो है बस ने जो है पिकअप किया और जो सेंटर के बिल्कुल सामने जो उन्हें ड्रॉप किया। तो ऐसे में जो इस बार दावे जो किए गए थे, हम कह सकते हैं कि एक जो सीईटी का जो एग्जाम हो रहा है वो एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। तमाम जो सरकारी देखिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों, हर एक विभाग की जो अहम योगदान हम कह सकते हैं। जो बच्चे लेट हो रहे थे कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम में जो है कॉल करते हैं तो उन्हें डायल 112 की टीम या कोई भी जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें समय पर जो है सेंटर पहुंचाने का काम जो है अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए अभी कुछ ही देर के बाद 3 बज चुके हैं और जो परीक्षा अभी कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। जी गगन, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं की गई और सभी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए, चाहे वो बसों की व्यवस्था करने की बात हो या पुलिस की व्यवस्था करने की बात हो, लेकिन क्या उसके बावजूद भी कहीं से कोई इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है? अभी तक 3 शिफ्टों का पेपर हो चुका है, 3 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है, कहीं पर कोई अव्यवस्था हुई हो या इस तरह की कोई परेशानी छात्रों को, अभ्यर्थियों को हुई हो? बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई देखिए अभी तक कोई खबर जो है सामने नहीं आई है। 3 शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। जो परीक्षार्थी हैं अलग अलग सेंटरों पर जो गए हैं उनसे हमने बातचीत जो कोई की गई तो उनके द्वारा लगातार जो है यही कहा गया है कि जो इस बार जो है जो प्रशासन और सरकार के द्वारा जो तैयारियां सीट एग्जाम को लेकर की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में भी ऐसी देखिए जो परीक्षार्थियों के द्वारा कोई भी कंप्लेंट सामने नहीं आई है। साफ तौर पर हमें कह सकते हैं कि इस बार जो है सीटी के एग्जाम हम देखिए उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। देखिए कल की बात की जाए तो जब पहले चरण का एग्जाम था और कहीं ना कहीं जो बच्चे जो लेट हो रहे थे, सोनीपत से 2 बच्चे रेल से आ रहे थे तो कहीं ना कहीं लेट होते उन्हें डायल 112 को कॉल किया तो डायल 112 की टीम ने जो है उन्हें करनाल के तरावड़ी से जो है कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर पहुंचाया और 3 मिनट के अंदर 112 की टीम ने उन्हें उनके जो सेंटर था जहां पर परीक्षा होनी थी वहां पर पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे में अभी तक कोई भी ऐसी जो खबर सामने नहीं आई है कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो सुबह के नाश्ते का प्रबंध भी जो है परीक्षार्थियों के लिए किया गया था। अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी जो है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो या फ्रूट्स की व्यवस्था हो, साफ तौर पर देखिए व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिली। तमाम जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। और देखिए सबसे बड़ी बात जो महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने भाई या अपने पिता के साथ आ रही है तो उनका निःशुल्क किराया जो है लगता है नजर आया है। और देखने को जो सरकार के द्वारा कहा गया था कि कोई भी किराया नहीं लगेगा, निःशुल्क जो है परीक्षार्थियों को जो है उन्हें उनके केंद्र तक पहुंचाने का काम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा। और सरकार ने देखिए जिन विभागों की ड्यूटी लगाई गई थी वो अपने अच्छे तरीके से जो काम करते हुए नजर आए विभाग। और बात की जाए तो जो परीक्षार्थियों के साथ महिलाओं के साथ जो उनके घर वाले आते उनसे भी हमने बातचीत की गई। उनका कहना यही है कि इस बार जो सीटी एग्जाम को लेकर प्रबंध किए गए निःशुल्क बस का किराया की बात की देखिए स्पेशली तौर पर टेम्परेरी तौर पर भी जो है बस स्टैंड बनाए गए थे ताकि जो गांव आसपास के गांव के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बस की सुबह के समय में 3 बजे से ही बसें शुरू कर दी गई थी। तो ऐसे में 2 दिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। और अभी देखिए परीक्षा शुरू हो जाएगी। अभी कुछ ही देखिए हम कह सकते हैं कि 3 बजे का समय हो चुका है और 5 बजे जो है चौथे चरण की 2 दिन के अंदर जो चौथे चरण की जो परीक्षा है वो 5 बजे तकरीबन जो है खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल गगन, लेकिन अगर बात की जाए परीक्षाओं के दिनों में आमतौर पर नकल और पेपर लीक जैसी जो समस्याएं रहती हैं उससे निपटने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं? बिल्कुल देखिए
जो नकल को लेकर जो है कि नकल ना हो सके, इसको लेकर जो है सीसीटीवी कैमरे हर एक कमरे के अंदर कैमरेज लगाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं, ताकि 200 मीटर के एरिया में जो है जो इंटरनेट बिल्कुल ना चल सके। और तीसरी बात यह कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और साथ कि लगातार जो है जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उन पर जो है जांच करते हुए नजर आए हैं। और देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। पुलिस जो कुरुक्षेत्र में 41 सेंटर बनाया गया और 7 सेंटरों पर एक डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में लगातार जो है जिन डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है तो वो लगातार जो है परीक्षा केंद्रों पर जो है मौके का जायजा लेते हुए भी नजर आए। तो देखिए जो बच्चों से भी हमने परीक्षार्थी आए थे उनसे भी बातचीत जो की उनका इस बारे में कि नकल को लेकर क्या कहना है, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के प्रबंध किए गए हैं, कोई भी नकल का कोई भी बच्चा हो कोई नकल कर ही नहीं सकता। साफ तौर पर देखिए परीक्षा केंद्रों के बाहर जो बैनर लगाए गए हैं, किसी भी वस्तु को परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर जाना खास तौर पर मनाही थी, चाहे ज्वेलरी हो चाहे हैंडबैग हो, किसी तरीके का कोई भी सामान जो है परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में नकल का कोई सवाल ही नहीं उठता। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2 दिनों के अंदर ऐसी कोई घटना बिल्कुल भी सामने नहीं आई है, क्योंकि इस बार जो है सरकार के सख्त निर्देश जो है दिए गए थे कि कोताही बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए बच्चों के भविष्य का सवाल है, सीटी के लेकर काफी समय से जो है बच्चे तैयारियों में लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर जो कोई नकल की बात आती है तो उनके भविष्य पर साफ तौर पर उंगली उठती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार सरकार ने जो है साफ तौर पर जो है दिशा निर्देश तमाम जो अधिकारियों को दिए गए थे कि कोई भी कोताही इस बार जो है नहीं सहन की जाएगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा गगन, और फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीटी की परीक्षा अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, दूसरी शिफ्ट दूसरे दिन की, यानी आखिरी शिफ्ट का पेपर अभी बाकी है और वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। सभी जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री हो चुकी है, अब एंट्री बंद कर दी गई है अभ्यर्थियों की, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ जो है उनको एंट्री दी गई है, पूरी तरह से चेक करके सभी अभ्यर्थियों को अंदर भेजा गया है ताकि वो परीक्षा जो है वो दे सके। और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, छात्रों को, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीईटी पर सबसे बड़ी कवरेज आप हरियाणा न्यूज पर देख पा रहे हैं, और हरियाणा न्यूज ने अलग अलग जगहों से वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह से प्रबंध इस बार किए गए हैं और कहां क्या चूक है। हालांकि इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो काफी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। सैटरडे संडे का दिन चुना गया परीक्षा के लिए, और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।